इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप गूगल एड्स में ऐप इंस्टॉल कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, क्या बेस्ट मेथड्स होता है, स्ट्रैटेजी, टिप्स, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम कैंपेन क्रिएशन टू एड क्रिएशन हम सब कुछ समझेंगे और एक बढ़िया सा कैंपेन क्रिएट भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और मुझे 8 साल का डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने इन डेप्थ काफ़ी चीज़ों में काम करा हुआ है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं सब कुछ, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, नुकसान आप ही का होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। आइए समझते हैं कि आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे हैं और हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है और उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐप प्रमोशंस में कि गेट मोर इंस्टॉल्स, इंटरेक्शन एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऐप इंस्टॉल्स, ऐप एंगेजमेंट और ऐप प्री रजिस्ट्रेशंस। तो मान लीजिए अगर आपकी नई ऐप है और आप अभी इंस्टॉल्स शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ऐप इंस्टॉल्स चूज़ करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र्स हैं और आप उनको दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं, उनको अपनी ऐप पे री एंगेज करवाना चाहते हैं, तो आप ऐप री एंगेजमेंट यूज़ करेंगे। अगर आपकी कोई ऐप है जो अभी लॉन्च होने वाली है और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐप प्री रजिस्ट्रेशन यूज़ करेंगे, जो कि सिर्फ एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, जो कि एक गूगल स्पेसिफिक फ़ीचर है। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे ऐप इंस्टॉल चूज़ करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एंड्रॉयड या iOS। तो लेट्स से मैं इसको एंड्रॉयड कर देता हूँ। एंड्रॉयड चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि गूगल डिस्कवर, फीड, यूट्यूब, प्ले स्टोर, ये सारी गूगल की इन्वेंट्री हैं और इस केस में आपको एंड्रॉयड पर रीच बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि गूगल काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाता है, समझ पाता है कि मेरे को यूज़र को कहाँ ऐड दिखानी है, कौन सी ऐप पे, कौन सी वेबसाइट पे, कौन सी वीडियो के बाद। उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा रीच और हेल्प मिल जाती है और इंस्टॉल जो है काफ़ी चीप भी पड़ते हैं। तो एंड्रॉयड की कॉस्ट हमेशा iOS से जनरली कम रहती है और आपको स्केल भी ज़्यादा मिलता है एंड्रॉयड में, क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र्स दुनिया में भी ज़्यादा हैं। तो जिस भी लोकेशन में आप होंगे तो चांसेस हैं कि एंड्रॉयड की लोकेशन पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी एंड्रॉयड यूज़र्स की और आपको रीच अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पे इसके बाद आपको अपनी ऐप डालनी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ऐप मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। फ्लिपकार्ट शॉपिंग ऐप हम अभी टेस्ट पर्पज़ के लिए फ्लिपकार्ट डाल देते हैं, यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है तो मैं यहाँ पे मान लीजिए शॉपिंग कर देता हूँ, शॉपिंग लेट्स से शूज़। ठीक है। मैं सिर्फ शॉपिंग रहने देता हूँ इसको। ठीक है, शॉपिंग फ्लिपकार्ट। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंडिया, एंटर अदर लोकेशन और लोकेशन के ऑप्शंस। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ करता हूँ। इसमें एक और तरीके से आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे एंटर लोकेशन करते हैं, एडवांस सर्च में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको सिटी लेवल या स्टेट लेवल टारगेटिंग भी करनी है तो आप जैसे यहाँ पर दिल्ली लिख दिया मैंने, तो दिल्ली के बेसिस पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर्नाटका लिख देता हूँ तो मैं कर्नाटका के बेसिस पे पूरी एक स्टेट को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे रेडियस टारगेटिंग करनी है, मैं यहाँ पे अभी इसको हटा देता हूँ और मैं एकदम जूम इन करता हूँ कि मेरे को मान लीजिए एक कोई लोकेशन है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिन मोड किया, मैंने यहाँ पे पिन ड्रॉप कर दी, मैंने पहले यहाँ पे इसको टारगेट करा और मैं उस लोकेशन में बहुत ही नीच जाके सिर्फ 2 किलोमीटर 2 माइल्स तक मैं यहाँ पे या 2 किलोमीटर तक मान लीजिए, चलो मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 टक कर दिया मैंने और सेव कर दिया। सो ये उस लोकेशन का सिर्फ 2 किलोमीटर्स तक ही टारगेट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको एज़ लो एज़ 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसी इतनी नीच टारगेटिंग भी कर सकते हैं और इसका काफ़ी एडवांटेज होता है। मान लीजिए आप स्पेसिफिक सिटीज़ में ऐड रन करना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस में से ऐड रन करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं जब आप कैंपेन स्मॉल शुरू कर रहे हैं। अगर बड़ा कैंपेन करें तो आप कंट्री लेवल या स्टेट लेवल पे भी इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। टारगेट में है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस या सर्च इंटरेस्ट। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट मतलब जो लोग वहाँ पे उस लोकेशन में रेगुलरली हैं या उस लोकेशन में उनका इंटरेस्ट है या लोग वो आते जाते रहते हैं, जैसे आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका उस लोकेशन में इंटरेस्ट है, गूगल को पता चल जाएगा और आप गूगल आपको तब ऐड दिखा सकता है। प्रेजेंस, अगर आप उस लोकेशन में रेगुलरली आते जाते रह रहे हैं और गूगल को आइडिया लग जाता है कि हाँ आपकी प्रेजेंस है उसमें या आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको टारगेट करेगा। तीसरा है सर्च इंटरेस्ट, कि अगर आपकी सिर्फ वहाँ पे इंटरेस्ट है उस लोकेशन में या जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मैं मुंबई के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ या मैं बैंगलोर के बारे में सर्च कर रहा हूँ, उस केस में गूगल उस चीज़ को चेक कर लेगा और उसके बाद ऐड दिखाएगा और सिर्फ वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा।
उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्सक्लूड के दो ऑप्शन है कि प्रेजेंस या प्रेजेंस और इंटरेस्ट, कि आप वहाँ पे उस लोकेशन में हैं तो मैं आपको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, या प्रेजेंस और आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको तब भी क्या कहते हैं वहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, रिकमेंडेड मैं कहूँगा प्रेजेंस और इंटरेस्ट आप चूज़ करिए, दैट इज़ बेटर फॉर योर कैंपेन्स परफॉर्मेंस। अदरवाइज आप सिर्फ प्रेजेंस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लैंग्वेजेस में आते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस और चूज़ करने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हिंदी करता हूँ तो आप हिंदी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली इंडिया में जो ऐप यूज़र्स हैं प्ले स्टोर पे जाते हैं, प्ले स्टोर जनरली इंग्लिश में रहता है, लैंग्वेजेस बहुत कम लोग चेंज करते हैं अपने फ़ोन्स वगैरह में, हिंदी वगैरह में। तो उस केस में आप इंग्लिश ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश में आपको रीच ज़्यादा मिलेगी और बेटर थोड़ी ऑडियंस भी मिल सकती है। अब उसके बाद यहाँ पे बजट का ऑप्शन आता है। तो अब मान लीजिए मैं जनरली कैंपेन्स को काफ़ी स्मॉल बजट से शुरू करता हूँ, ताकि मेरे को पता चल सके कि पहले इनिशियल इंस्टॉल्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट पर क्लिक का डेटा मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मुझे कोई एस्टिमेशन नहीं मिल रहा है कि मेरे को एक क्लिक करने का कितने ऐप लोग इंस्टॉल करेंगे। तो मैं पहले चेक करना चाहूँगा उसके लिए, तो मैं छोटा बजट लूँगा, मैं सीधा बड़े बजट पे नहीं जाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे 500 रुपीज़ से स्टार्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है इंस्टॉल वॉल्यूम का। तो इंस्टॉल वॉल्यूम और उसके बाद यहाँ पे दो और ऑप्शन आते हैं, इन ऐप एक्शंस और इन ऐप वैल्यू। बेसिकली तो अगर आप इन ऐप एक्शन के बारे में देखेंगे तो कन्वर्जन ट्रैकिंग इज़ रिक्वायर्ड टू इनेबल। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके ऐप में आपने कोई इवेंट सेटअप करें, जैसे रजिस्ट्रेशन है, साइन अप है, ऐड टू कार्ट है, बुक का डेमो है, वट एवर इट इज़, वो इन ऐप एक्शन और उसकी एक्शन की क्या वैल्यू है, अगर आप वो जब अपने ऐप पे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद आप उसको गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे सेंड करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे कैंपेन्स को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल वॉल्यूम में क्या होता है कि गूगल आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और इंस्टॉल तो दे देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं हो क्वालिटी हो। ऐसा नहीं कि ज़रूरी हो कि वो आपकी कन्वर्ट हो जाएँ इंस्टॉल के बाद, वो से परचेज़ भी कर लें, साइन अप भी कर लें, डेमो भी कर लें, वो सब ज़रूरी नहीं है। जनरली जो परफॉर्मेंस आती है वो इन ऐप एक्शंस पे बेटर आती है। बेसिकली गूगल ऐसे लोगों को यूज़ करता है, ढूंढता है कि जो आपके ऐप में आके एक्शन करेंगे, जिसके लिए आपने इवेंट इसमें कॉन्फ़िगर करा है। ठीक है, मान लीजिए अगर अभी यहाँ पे इंस्टॉल वॉल्यूम है तो यहाँ पे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ यूजर्स डू यू वांट टू टारगेट, ऑल यूजर्स है, यूजर लाइकली टू परफॉर्म। तो अब ये अलग तरीका है कि आप बोल रहे हो कि आप इंस्टॉल कर दो मेरी ऐप में, फिर ऐसे यूजर्स मतलब इंस्टॉल उन लोगों से करवाओ जिनका लाइकली टू इन परफॉर्म इन ऐप एक्शन है। यहाँ पे दिक्कत ये कि लिखा है लाइकली टू परफॉर्म। अगर आप इन ऐप एक्शन चूज़ करते हो तो गूगल सबसे पहले वो क्राइटेरिया रखेगा, ना कि इंस्टॉल का क्राइटेरिया सबसे पहले रखेगा। तो उस केस में भी अगर आप करोगे तो भी आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना था कॉस्ट पर इंस्टॉल कितना सेट करना है। तो यहाँ पे 24 लिखा है तो मैं 25 कर दूंगा, कंसिडरिंग कि 25 में मेरा ऐप कैंपेन्स यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 25 पे नहीं रन हो रहा, आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ कर दीजिए एंड यू विल हैव एन आइडिया अबाउट कि ओके व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग, कितना इंस्टॉल आपको आ रहा है, महंगा है, ज़्यादा है, कम है। उसके बेसिस पे आप फर्दर अभी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम अभी आगे समझेंगे उसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गूगल प्रॉम्प्ट कर रहा है कि नहीं आपका बजट कम है कॉस्ट पर एक्शन की वजह से, तो आप बढ़ाओ, नहीं आप 500 से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये चेक करना है कि इंप्रेशन और इंस्टॉल्स आ भी रहे हैं नहीं 25 रुपये में। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप फर्दर कुछ चेंजेस करोगे, कैंपेन पॉज कर दोगे, क्रिएटिव्स वगैरह चेंज करोगे एंड देन उसको दोबारा रन करोगे। तो इसको अभी आपको वार्निंग देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट डेट और एंड डेट का। आप स्टार्ट डेट अगर एंड डेट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है शो एडवांस सेटिंग्स का, जहाँ पे आप एक डेटा फीड अटैच कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट के बारे में हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर वो अपनी फीड एक अटैच कर देते हैं, फीड इज़ बेसिकली लिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स विच इज़ लाइक अ प्रोडक्ट कैटलॉग, एंड आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपने कैंपेन से अटैच कर सकते हो। एंड देन जब एड्स में डायनेमिकली प्रोडक्ट्स दिखते रहेंगे और ऐड रन होते रहेंगे, तो ऐसा है कि को क्रिएटिव फटिंग नहीं आता है, क्रिएटिव ख़राब नहीं होते, पुराने नहीं होते हैं उस केस में। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है वो, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी डेटा फीड हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ गया है, अब यहाँ पे प्रेजेंस इन इंटरेस्ट एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई आपको टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिला है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स की टारगेटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग इन द ऐड प्लस व्हाट योर ऐप मेटाडेटा इज़। मतलब आपने जो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जो भी मेंशन कर रखा है उसके बेसिस पे फिर ऐड ऑप्टिमाइज होगी और लोगों को ऐड दिखाई जाएगी, बट दैट डेटा इज गोइंग टू बी लिमिटेड। तो द ट्रिक इज दैट यू क्रिएट मोर ऐड ग्रुप्स एंड यू क्रिएट मल्टीपल ऐड ग्रुप्स एंड देन यू लुक एट द परफॉर्मेंस एंड देन ऑप्टिमाइज द ऐड ग्रुप्स बेसिकली। तो ऐसा नहीं कि आप एक कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप बना सकते हो, नहीं, इन वन कैंपेन यू कैन हैव अप टू 100 ऐड ग्रुप्स एंड 100 ऐड ग्रुप्स में आप फिर मल्टीपल एड्स लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप हेडलाइन का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे आप अप टू 5 हेडलाइंस लिख सकते हो, अप टू 5 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। द मोर हेडलाइंस यू राइट, द मोर हेडलाइंस यू राइट, मोर डिस्क्रिप्शन यू राइट, it gives more idea to Google about what your product is, whom the ad should be shown to, and it gets more optimized.
उसके बाद यहाँ पे इमेजेस का भी ऑप्शन आता है, वीडियोस का भी ऑप्शन आता है और HTML5 का भी ऑप्शन आता है। तो मान लीजिए अभी हम फ्लिपकार्ट में हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय शूज़ ऑनलाइन एट सेल, राइट, एंड लेट्स से मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग फॉर शूज़, okay, and something like I can add like black shoes in sale, right? I can something mention about blue shoes. डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मैं all kinds of shoes, apparels, fashion accessories, etc. Buy now. So if you want to drive more clicks and CTRs, make sure that you are writing completely and consuming all the characters possible. So let's say यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो मैं उसको कर सकता हूँ buy shoes at scale online now, okay? ऑनलाइन शूज़ फर्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग फर्स्ट, शूज़ ऑप्शन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ब्लैक शूज़ इन सेल, शॉप नाउ, लाइक, ओके। सो समथिंग लाइक दैट। एंड इफ़ यू आर एंडिंग दिस विद अ कॉल टू एक्शन, तो कॉल टू एक्शन से भी और ज़्यादा क्लिक्स हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट्स से समथिंग लाइक सुपर डिस्काउंटेड सेल एंड ऑफर, okay, so something like that, and I can still fill the description that way. Now if I create more ad groups about, let's say, app like fashion, jeans, t-shirt, shirts, then I can have more ad groups, and as I said, एक campaign में 100 ad groups आप कर सकते हो. So 100 ad groups gives you more opportunity, and it will optimize and scale your campaigns more, because उसको और data मिल रहा है कि आपकी ad किस किस लोगों को दिखानी है, right? If you add images, videos and HTML5, it just opens up a bit more inventory. It tends to then, अगर वीडियो डालते तो ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे जाएगा, राइट। तो यूट्यूब में जो आपकी बम्पर एड्स आती हैं 6 सेकेंड ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स, यू वुड हैव सीन फॉर अ लॉट ऑफ टॉप ब्रांड्स, राइट, वो सब हो जाएगा उस केस में। अगर आप इमेजेस डालते हैं तो इमेजेस के बेसिस पर ऑप्टिमाइज हो सकता है, HTML5 करें तो HTML5 के बेसिस पे हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी इसको यू जस्ट वांट टू लाइक क्लोज इट राइट नाउ, यू कैन डू इट राइट अवे, तो आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। So this will get saved and this is good to run, basically continue to campaign, basically now this is live. So this is how you set up your app install campaigns, and app install campaigns में जितना आप data feed करेंगे, the more in-app events you track, the more let's say creative assets which you will provide. तो अगर आपको यहाँ पे कुछ optimize करना तो आप यहाँ पे click करिए and you can add whatever assets you have. तो अभी यहाँ पे आपको एक ad strength का score दिख रहा होगा। तो एड स्ट्रेंथ का स्कोर इज समथिंग विच इज़ शोइंग इज पुअर, बिकॉज हमने हेडलाइन सारी नहीं डाली हैं 5 की 5, डिस्क्रिप्शन हमने 5 के 5 नहीं डाले हैं, इमेजेस एंड वीडियोस नहीं डाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर एड मोर कंपेलिंग, तो यू नीड टू ऐड ऑल द एसेट्स। तो ये डिस्प्ले अगर वेबसाइट्स है या एप्स है उसमें ऐसा दिखेगा। इफ समबडी सर्चिंग फॉर प्ले स्टोर और गूगल तो ऐसा दिखेगा। यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे ये एज अ इमेज दिखेगा राइट नाउ, अगर वीडियो होगी तो वीडियो दिख जाएगा। डिस्कवर में ऐसा दिख जाएगा, ये दिस इज समथिंग इट विल लुक लाइक। एंड इफ गूगल प्ले स्टोर में अगर ऐसा होगा तो ऐसे दिख जाएगा, लाइक रिकमेंडेड बाय अनदर एप्स। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। सो मोर एसेट्स यू ऐड, इट विल लाइक लुक डिफरेंट एंड गिव यू मोर स्केल एंड रीच। एंड इससे इन ज़्यादा एड ग्रुप्स बनाने से काफ़ी हेल्प होती है। आप इसमें वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर इफ पीपल आर लेट्स से सर्चिंग फॉर चीप शूज़ और पीपल आर सर्चिंग फॉर लो कॉस्ट शूज़, तो all of that you can mention over here and in the app meta as well, and that will give you a good amount of skill in the app install campaigns. Okay, so दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं सारी इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। These are, you can say, the hacks through which you can scale the campaigns on app installs for in Google Ads, and how इसी तरह आप रन भी कर सकते हैं। और अगर आपको अभी और चीज़ें जाननी है तो मेरी गूगल एड सीरीज़ में भी मैं और वीडियोज़ ऐड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।